29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर जोरदार धमाका हुआ। चौक पर खड़ी एलएमएल फ्रीडम बाइक में बम प्लांट किया गया था और इस घटना में एक ही धर्म के 6 लोगों की मौत हो गई। 100 से अधिक लोग घायल हुए। बिना देरी किए गए इसे भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया गया। हिंदुओं को उन्हीं के देश में आतंकी बतलाए जाने की साजिश होने लगी, क्योंकि मरने वाले धर्म विशेष के थे और देश में शासन कांग्रेस का था। इस धमाके के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी को आरोपित बनाया गया। इन सभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के साथ गुनाह कबूल कराने के नाम पर अनेक अत्याचार हुए। साध्वी प्रज्ञा की बात करें तो 2008 से लेकर 2017 तक वे जेल में थे। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जेल में उनको बुरी तरह टॉर्चर किया गया। पूछताछ के बहाने 24 दिनों तक दिन रात उनके साथ मारपीट की गई और जब पुलिस वाले थक जाते तो अभद्र गालियां देने लगते। रात भर पीटते, दिन भर पीटते, और जब वो लोग थक जाते थे इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी। साध्वी प्रज्ञा एक सन्यासी थी, उनको जबरन पॉर्न फिल्में दिखाई गई। इस तरह सभी आरोपितों को अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। सत्ता के दबाव में लगाए गए आरोप 17 साल बाद सबूतों के अभाव में झूठे पाए गए। आरोप लगा कि जिस बाइक में धमाका हुआ वह साध्वी प्रज्ञा का था, लेकिन यह साबित नहीं हो सका। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा पर कहा कि उन्होंने 2 साल पहले सब छोड़ दिया था, इसलिए मटेरियल संपत्ति से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। आरोप बेबुनियाद है। यह भी सिद्ध नहीं हो सका कि कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लाए थे या बम को असेंबल किया था। कोर्ट ने कहा कि कर्नल पुरोहित कश्मीर से आरडीएक्स मंगवाए, इसका न कोई गवाह है न कुछ सबूत है, तो बस केवल आरोप। अजय राहिरकर को तो इसलिए उठाया गया क्योंकि उन्होंने कर्नल पुरोहित को कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। कहा गया कि इन पैसों का इस्तेमाल ब्लास्ट में हुआ है, जबकि साबित यह हुआ कि उन पैसों को कर्नल पुरोहित ने घर के निर्माण और एलआईसी पॉलिसी पर खर्च किया था। अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि वह पैसा गलत काम में लगा। कोर्ट ने बाकी आरोपितों जो रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी के खिलाफ भी सबूतों की कमी बताई। जज ने कहा कि इन सभी के बीच कोई साजिश साबित नहीं हुई। इसी के साथ हिंदुओं के विनाश का स्वप्न देख रहे लोगों द्वारा गढ़ी गई भगवा आतंकवाद की थ्योरी ध्वस्त हो गई और साबित हुआ कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। पूरे विश्व का इतिहास और वर्तमान उठाकर देख लीजिए, इस्लामिक आतंकवाद होता है क्योंकि लोग अल्लाह के नाम पर बाजारों में फट जाते हैं। इसके दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे।